निसार होता है यार कुछ भी। दोस्तों कहते हैं इंसान जितना मर्जी छुपाने की कोशिश कर ले, जुर्म को जितना मर्जी छुपाने की कोशिश कर ले, वो एक ना एक दिन सामने आ जाता है। सीमा ने अपने चाचू को बहुत सारा छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो सामने खुद ही उसने अपने चाचू को रिवील कर दिया। और मैं आप लोगों को बता दूं, असल सीमा को बिगाड़ने के अंदर, असल सीमा को एक घरेलू औरत से एक बाजारू औरत बनाने में उसके चाचू का ही हाथ है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे जो मैं आप लोगों को चीज़ें बताने जा रहा हूं। और आपको ये भी बता दूं कि ये सीमा का सगा चाचू नहीं है। पहली बात ये बता दूं, उसके साथ जो भी मामलात हुए वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोग के सामने रिवील करने वाला हूँ। सीमा एक कैंटीन के अंदर बैठी होती है, इसके साथ एक लड़की है और इसका मुबैना तौर पे वो चाचू भी है, जिसका ये जिक्र करती है कि मैं उसके पास जाती थी, मेरा वो चाचू था। अच्छा, जब भी किसी, अच्छा इसका चाचू देखिएगा आप, उसने बिल्कुल वो भी एक, जिस तरीके से वो जफ़र बलोच लग रहा था वो ही उसके जैसा ही दिख रहा है। और बड़ी बड़ी मूछें हैं, बालों को और मूछों को कलर किया हुआ है और देखने से ऐसा लग रहा है जैसे हवा चले तो वो हवा से भी उड़ जाए। और उसके साथ सीमा कैंटीन के अंदर कुछ चाउमीन्स वगैरह खा रही, जिस तरह आजकल ये खाती है ना, वो रोल और चिप्स और समोसे पकोड़े, इस तरह की चीज़ें खा रही है। और साथ उसको अपने बिल्कुल बाजू में बिठाया हुआ है, और जबकि एक लड़की है और जो इसके साथ है वो उसको बिल्कुल सामने बिठाया हुआ है और वीडियो शूट कर रही है। और गाना भी ऐसा लगाया हुआ है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि कौन इस तरीके के गाने लगाता है। कोई अपने चाचू के साथ, अपने बाप के साथ या अपने भाई के साथ कोई भी लड़की है वीडियो बना रही है, और क्या वो ऐसे गाने लगाती है? इश्क जो भी पार होता है, इश्क में भी सब निसार होता है, यार कुछ भी हो यार होता है। ये गाना देखिए, ये वीडियो देखिए छोटा सा, जिसके अंदर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस वीडियो के अंदर सीमा ने ये गाना लगाया। गाना तो मैं नहीं सुना पाऊंगा आपको, लेकिन ये वीडियो ज़रूर दिखा देता हूँ। इसमें सीमा ने ये गाना लगाया हुआ है और ये वीडियो वायरल की और लिखा हुआ है मेरे चाचू जान। भाई मुझे समझ नहीं आती दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी आज तक नहीं देखा, अभी आज तक नहीं देखा कि कोई लड़की, जवान लड़की अपने चाचू के साथ, अपने बाप के साथ या अपने भाई के साथ या अपने देवर के साथ, इवन यहाँ तक के कि अपने हस्बैंड के साथ भी ऐसी वीडियो शूट नहीं कर सकती। जो गांव देहातों की लड़कियां होती, शहर की लड़कियों की तो मैं बात नहीं कर रहा, गांव देहातों में अपने चाचू की, बाप की, भाई की, मतलब अपने रिश्तेदारों की बड़ी इज्जत होती है, बड़ा उनका डर होता है, उनके सामने लड़कियां सर से दुपट्टा नहीं हटाती। तो ये औरत क्या कर रही है? उसके साथ एक वहाँ पे रोल और समोसे खा रही है और ये इस तरह की वीडियो बना रही है। एक लड़की और है, उसका मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन मेरे पास मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मुबैना तौर पे ये कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा इन लोगों को लड़कियां सप्लाई करने का काम करती थी, कहीं ऐसा तो नहीं है। भाई ऐसी औरतों का क्या भरोसा हो सकता है जिसकी हिंदू लड़कियां जो है वो फ्रेंड हो, क्रिश्चियन लड़कियों के साथ इसका ताल्लुकात होता है, मुस्लिम लड़कियों के साथ इसके ताल्लुकात होते हैं, मतलब लड़कियों की पूरी टीम बना कर रखते हैं। आपने देखा था ना कुछ अर्सा पहले कलसूम का जिक्र हुआ था, कलसूम और ये दो लड़कियां, 3-4 लड़कियां थी, इनकी फ्रेंडशिप बहुत गहरी थी, मतलब बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। एक दोनों तीनों एक दूसरे के अच्छे बुरे हर वक्त में काम आती थी। और ये जो कलसूम की माँ थी वो इसको कहती थी मेरी बेटी है। तो दोस्तों ये अब इसकी मुझे एक समझ नहीं आ रही है कि ये लोगों ने पूरा एक ग्रुप बनाया हुआ था, उसके अंदर कुछ हिंदू लड़कियां भी थी कराची की, जिस तरीके से आपने सुना होगा, कह रही थी सोनम नाम की लड़की, इसने बताई थी कि सोनम नाम की लड़की है जिसकी दिल्ली में रिश्तेदारी थी, और वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले ही रिवील कर चुका हूँ। तो दोस्तों ये अब सीमा की बहुत सारी वीडियोज़ इसने डाली हुई हैं और उनके ऊपर पाकिस्तान की, देखो जब तुम्हें पाकिस्तान से लेना देना कुछ नहीं है, पाकिस्तान तुम्हारे लिए रहा नहीं, तुम पाकिस्तान को चाहती नहीं हो, पाकिस्तान को तुम गालियाँ देती हो, अपने रिश्तेदारों को गालियाँ देती हो, उनको पहचानने से इनकार करती हो, तो इनकी वीडियोज़ क्यों चैनल पर लगा रखी हैं? एक बात आपको माननी पड़ेगी दोस्तों, एक बात आपको पक्की माननी पड़ेगी, सीमा शुरू में जो इसने जफ़र बलोच को चीज़ें बताई थी वो बिल्कुल ओरिजिनल थी, ये फंसी हुई थी। अब हमें ये समझ नहीं आता कि अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ज़ाहिर है पैसा आ रहा है यूट्यूब की कमाई से, ठुमके की कमाई से, तो ये फिर वहाँ पे अयाशियाँ करना इसने स्टार्ट कर दिया है और मतलब इसको अब वहाँ पे एक तरह का फंस चुकी है।
और फंसे ना फंसे हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं है, हमें बाढ़ में जाए हमें उससे क्या लेना देना, लेकिन हम तो आपको हकीकत और सच्चाई वो चीज़ दिखाते हैं जो शुरू से हो रही हैं, उन्हीं चीज़ों पर बात करें। अब इसने अपने चाचू का वीडियो बनाया, अपने बॉयफ्रेंड्स का बनाया, वो भी आपने देखा ज़फ़र बलोच के साथ इसकी कैसी वीडियो। तो जब उसको वो एक्सपोज हुआ तो कहने लगी ये तो मेरे बाप का बराबर था, ये तो बुढ़ा है। मतलब अगर तुम अपने बाप को बुढ़ा भी बोल देती हो, कैसी सोच है तुम्हारी। और ज़फ़र बलोच को क्या ज़रूरत थी कि उसको इस तरीके का झूठ बोलने की। बहरहाल ये बात आप लोगों को माननी चाहिए कि ये सारी चीज़ें जब हो रही थी उस वक्त हैदर कहाँ थे। हैदर ने कभी भी किसी भी शख्स ने हैदर को बताने की कोशिश नहीं की कि ये इस तरीके की हरकतें करती है, यहाँ पर घूमती फिरती है, बाज़ारों में जाती है, 2-2 3 दिन बाहर रहकर आती है। इसको किसी ने नहीं जवाब दिया, किसी ने नहीं बताया इसको। और जब ये भागकर जा रही थी तो क्यों इसकी बहन ज़फ़र बलोच के घर सुबह सुबह जाकर कहती बताओ मेरी बहन कहाँ है। उसने चारपाई के नीचे ढूंढा, बेड के नीचे ढूंढा, बाथरूम में जाकर ढूंढा, छत के ऊपर जाकर ढूंढा, ज़फ़र बलोच के सारे घर को छान मारा इसकी बहन ने, लेकिन वो सीमा कहीं नहीं मिली। और वो ज़फ़र बलोच कहने लगा मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मेरे से तो लड़ाई करके चली गई। तो फिर क्यों रीमा जो है ज़फ़र बलोच के पास गई थी, आखिर हैदर को क्यों नहीं बताया गया। दोस्तों एक बहुत बड़ी ये एक राज है सीमा का और हैदर का, जो रिलेशन को लेकर बहुत बड़ा राज है, जिससे कोशिश करेंगे हम पर्दा उठाएंगे और आप लोगों को हकीकत बताएंगे। सिर्फ ये केस का फैसला हो जाए फिर सारी हकीकत आप लोगों के सामने लाऊंगा, क्योंकि मैंने इस केस के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है और इस केस में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब के साथ मैंने राब्ता किया, सबके साथ राब्ता करके बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने कलेक्ट करके रखी हुई है। हैदर जब सऊदी में नहीं गया था तो यहाँ पर ही था, तब ये दोनों किस तरीके से रहते थे, सीमा कहाँ जाती थी, किसके कहने पे जाती थी, कितने, मतलब वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रिवील करूँगा। वीडियो को दोस्तों अपेंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।